अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। आज हम लोग एसएसटी का जो एग्जाम है बीपीएस 16 का, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके सिलेबस के ऊपर जनरल कैटेगरी वालों के लिए स्पेसिफिकली वीडियो है। कुछ पार्ट्स मैंने पहले भी बनाए हैं जिसके अंदर की पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप लोगों को कि कौन कौन से हैं, और आई एम 100% श्योर कि ये की पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। आप देखेंगे पेपर तो आपको पता पड़ेगा यार सर अवेश ने बताया था कि ये सवाल आएगा, ये देखिए आ गया। ऐसे मैसेजेस मुझे पहले भी बहुत आए और अभी भी आएंगे। आप थोड़ा सा तसल्ली रख के मेरी बात सुनना। देखें ये कोई 13 टॉपिक्स हैं जो कि 110% पेपर में आएंगे। पहला इसको समझना है पर थोड़ा सा आपने ना कि किस तरीके से आएंगे। अदरवाइज मैं आपको ये बोल दूं कि पाकिस्तान अफेयर्स में 3 पार्ट्स होते हैं, प्री पाकिस्तान, पोस्ट पाकिस्तान और आपका ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। इसमें से पेपर आएगा तो ऑब्वियस बात है इसमें से ही आएगा, पर उसके अंदर की बिल्कुल जो टू द पॉइंट है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, इसको समझ लें आप। इसको पढ़ना कैसे है इसको भी समझें। वो ये कि जैसे देखें अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, जो मैं हम लोग कोर्स ऑफर कर रहे हैं, अगर आपने मेरे साथ कोर्स के अंदर हिस्सा लेना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं, आपको डिटेल पता पड़ जाएगी। और हम लोग डेली क्लासेस ले रहे हैं साइंस कैटेगरी वालों के लिए भी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी, और उनको टेक्निकल तरीके से पढ़ा रहे हैं, टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं। अगर वो ज्वाइन करना हो तो वो कर लीजिएगा। मेरी बुक परचेज करनी हो तो उसकी भी डिटेल नीचे से मिल जाएगी। कोर्स की फीस 2000 है और बुक की प्राइस 1500 है, जिसके अंदर होम डिलीवरी फ्री है। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं वो समझ लें और उसी तरीके से पढ़ें। देखें अगर आप रैंडम पढ़ेंगे ना, कुछ यहां से कुछ वहां से कुछ इधर से, तो कंफ्यूज रहेंगे। आप एक सीक्वेंस रखें। जैसे अगर मैं यूनिवर्स पढ़ा रहा होता हूं तो मैं पहले क्या पढ़ाता हूं, मैं यूनिवर्स के बारे में पढ़ता हूं, फिर मैं सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाता हूं, फिर मैं आप लोगों को प्लैनेट्स के ऊपर जाता हूं और फिर दुनिया के ऊपर आते हैं, और दुनिया से फिर हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करते करते किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ऐसे सेम इज द केस विद पाकिस्तान। पिछली वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने बाउंड्रीज देख लेनी कि अफगानिस्तान से कौन सी बाउंड्री कितनी है, ईरान से कितनी है, और आपका चाइना से कितनी है, आपका इंडिया से कितनी है, और जो आपका ये वाला पार्ट रखता है सी वाला, वो बाउंड्री कितनी है। एक कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को आती है यहाँ पर वो ये आती है कि कहीं पे किस बुक में कहीं कुछ लिखी हुई होती है बाउंड्री लाइन, कहीं पे कुछ लिखी हुई होती है, तो वो घबराए ना। आप कोई भी एक याद कर रहे हैं तो उसके करीब करीब आपको ऑप्शन मिलेगा पेपर के अंदर, वो आप क्लिक कर दें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आपने बाउंड्रीज देख ली, बाउंड्री से बाद में फिजिकल फीचर्स पे अभी तक हूं, फिजिकल फीचर्स बता रहा हूं पढ़ना कैसे है। आप लोगों ने बाउंड्रीज देख ली, बाउंड्रीज के बाद आप लोग इसकी थोड़ी सी बारीकियां भी देखें कि जी जब इंडिया के साथ जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं, रन ऑफ टच कहां पर है। आप लोगों को ये देखना है कि वर्किंग बाउंड्री कौन सी है, एलओसी क्या है, ये सब चीजें आप लोगों ने देखनी है। अब जब ये सारी बाउंड्रीज आप लोगों ने देख ली तो उसके बाद थोड़ा सा आप इन हो जाए पाकिस्तान में। ठीक है, इसको आप और भी बाइफरकेट कर सकते हैं। जितना बाइफरकेट करेंगे, जितनी हेडिंग्स बना के आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे, उतना ज्यादा बेहतर है। ये मैं वो तरीका बता रहा हूं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। जब कादर यूनिवर्सिटी में हम लोगों के पास अंग्रेज हमें पढ़ा रहे होते थे तो वो यही हमें बताते होते थे कि जी ये आप लोगों ने इस तरीके से ना तोड़ तोड़ के सिंक्रोनाइज करते हुए सेगमेंट्स बनाते हुए आप लोगों ने पढ़ना है तो आसान हो जाता है काम। ठीक है, तो कुछ जो एक्सपोजर है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो आप लोगों ने पहले बाउंड्रीज देखी, फिर उसके करीब करीब कौन सी चीजें हैं, तो आप लोगों ने प्रोविंसेस देख ली। अब जब कंट्री बाउंड्री देखी तो दूसरा उससे एक छोटा पार्ट क्या है, वो प्रोविंस है। तो आप लोगों को प्रोविंस की लोकेशन पता हो कि केपीके कहां है, जम्मू एंड कश्मीर कहां पर है, आपका पंजाब ये रहा, सिंध ये रहा, बलोचिस्तान ये रहा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जब ये पता पड़ गया कि यार ये यहां पर है, इसके बाद आप मेगा सिटीज को देखें। मेगा सिटीज जैसे सक्खर हो गया, कराची हो गया, आपका लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, इनकी लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इस्लामाबाद कहां पर है आपका। जब आप लोगों ने ये देख लिया तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिटी, उसको आप सर्च करें, उसके अलग से नोट्स बनाएं कि जैसे सक्खर की इंफॉर्मेशन है तो सक्खर में बैराजेस का आपको पता पड़ जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉट्स इन सक्खर। जब आप ये लिखेंगे तो ये एक दिन का काम है, आप लोगों को सारी सिंक्रोनाइज मिल जाएगी। अगर आप लोगों को बना बनाया चाहिए तो वो मेरी बुक के अंदर अवेलेबल है कि हर एक चीज सिंक्रोनाइज करके तोड़ तोड़ के मैंने उसके अंदर जमा करके आप लोगों को दी है। अगर वो करना चाहें तो ज्यादा बेहतर है, अगर खुद करेंगे तो और ज्यादा बेहतर है। आई विल सजेस्ट कि आप खुद करें, बुक सेकंड प्रायोरिटी पे जाएं, आप खुद करें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों ने जब ये कर लिया उसके बाद आप आएंगे रिवर्स सिस्टम पे कि रिवर कौन सा बहता है, कहां बह रहा है। एक एक रिवर को पकड़ के आप लोगों ने उसकी इंफॉर्मेशन रखनी है। एक रिवर की हेडिंग डाली इंडस रिवर, इसके ऊपर जो जो चीजें हैं आप लोगों ने वो लिखी।
ऐसे ही आपका जहलम लिखा तो जहलम के अंदर कौन कौन से स्पॉट्स हैं वो लिखे। जब आप इस तरीके से अपनी तैयारी को मोल्ड एंड फोल्ड करेंगे तो ये जो फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान है ये 110% आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, घुस जाएंगे, और ये मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे आप लोगों को इस सारी प्रैक्टिस को, इंटेंस प्रैक्टिस को करते हुए, कि एक डायरेक्शन से आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही होगी। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों के लिए बेहतरीन है कि आप लोग बाइफरकेट करके सेगमेंट्स बना के अपनी तैयारी करें। तो चाह रहा हूं दूसरा आ जाता है पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट क्या है इसको समझ लें, इसको भी आपने बाइफरकेट करके पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी बना लें। क्रोनोलॉजी कैसे कि जी आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, तो वो हुई 1906 में, ठीक है। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई क्यों, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन देख लें कि जी ये क्या सीन है क्या नहीं है। छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर और आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुई, कौन पहला प्रेसिडेंट था, नेहरू रिपोर्ट कब आई, और नेहरू रिपोर्ट के बाद एक जो सिलसिला बना था 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई, उसके बाद कायदे आज़म ने अब 14 पॉइंट्स दिए 1929 के अंदर, उसके बाद आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 से 1932 तक। ये क्रोनोलॉजी जो है आगे तक चलती आ रही है। फिर इसको आप लोगों ने जरूर देखना है कि जो ये नेहरू रिपोर्ट के बाद आपका 1928 के बाद 29 जिना, उसके बाद आपका 32 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट कौन था, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल विद अ स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी और स्पेसिफिक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। एक सिलसिला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, और वो स्पेसिफिकली आपको एक वीडियो से मिल जाएगी। मैं पहले भी एक चैनल का आप लोगों को बता चुका हूं कि क्विक रिव्यू एक बेहतरीन चैनल है पाकिस्तान अफेयर्स को कवर करने के लिए। तो आप अगर वो कर लेंगे तो आप लोगों का पाकिस्तान मूवमेंट का पार्ट आराम से कवर हो जाएगा। तीसरे पे मुगल्स आ जाते हैं। मैंने ये देखा है कि जो आपका ये पेपर होते हैं एसपीएससी के अंदर या दूसरे एग्जाम्स जो होते हैं उसके अंदर मुगल्स बहुत पसंद है हर किसी को। आई डोंट नो कि मैं आप लोगों को कितना पसंद हूं। अगर मैं पसंद हूं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर लें, कमेंट जरूर किया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो मुगल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, देखें एक लंबे अरसे तक हुकूमत की, तकरीबन 200 साल तक, और दूसरी ज्यादा ही बल्कि इससे ज्यादा हुकूमत की है इन लोगों ने। और एक जो स्पेसिफिकली इन लोगों की जो आर्किटेक्ट से मोहब्बत थी ना, उसकी वजह से बड़ी इंपॉर्टेंस है इनकी हिस्ट्री के अंदर। तो किस बादशाह ने क्या काम किए थे, पहला बादशाह जैसे अकबर था, दूसरा बादशाह आपका आ गया जहांगीर को आप देख लें कि उसने क्या तामीर किए थे, अकबर ने क्या तामीर किए थे, और आपका शाहजहां ने क्या तामीर किया था। जैसे शाहजहां ने ताजमहल किया था, रेड फोर्ट दिल्ली किया था। आप लोग ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए और ये याद करके जाइएगा। जैसे औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनाई, ये सवाल आ जाते हैं ज्यादातर ना कि जी बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी। तो ये जो मुगल्स हैं इसकी जो अचीवमेंट्स हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। खास तौर पर ये औरंगजेब की के बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी, ताजमहल किसने बनाया था, ये जो आते हैं ये जरूर आते हैं, ठीक है। आगरा फोर्ट कहां पर है, ताजमहल कहां पर है, इस टाइप के सवाल आते हैं पेपर्स के अंदर। तो मुगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर्स तक हम लोग 5 के ऊपर बात करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो गई। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और डिटेल के अंदर जाऊंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लीडर्स से क्या मुराद है, लीडर्स से मुराद मेरे तकरीबन जो है ना 3 लीडर्स हैं, क्योंकि लीडर्स तो बहुत सारे हैं जिनको आप लोगों ने पढ़ना है। और चौधरी रहमत अली के लिए ये देख लीजिएगा कि उनका जो पंफलेट था वो क्या था और क्या उसकी डिटेल से थोड़ी सी ये देख लीजिएगा। बाकी पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सैयद अहमद खान है, और इनकी एजुकेशनल मूवमेंट जो है कि एजुकेशनल के लिए जो इनकी अचीवमेंट्स थी, एजुकेशन में इन लोगों ने जो काम किया, जैसे मोहम्मद एंग्लो कॉलेज जो था वो कब बना, यूनिवर्सिटी में कब तब्दील हुआ, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। छोटा सा डॉक्यूमेंट्री आप देख लें सैयद अहमद खान के ऊपर, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, और उसके नोट्स बना लें, उसको रटा मारें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पेपर्स के अंदर ये सवालात लाजमी आएंगे सैयद अहमद खान के। दूसरा, क्यों कायदे आजम कब पैदा हुए, मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, किसने बुलाया था, कायदे आजम कब इंतकाल हुआ, कायदे आजम के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल आप लोगों को पता होनी चाहिए। तीसरा जो बड़ा रहनुमा है हमारा वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए थे, कब वफात हुई, अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद जो एड्रेस था वो कब हुआ, 1930 के अंदर इलाहाबाद एड्रेस हुआ। वो ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग ये 3 पर्सनैलिटीज के बारे में पता होनी चाहिए। लियाकत अली खान को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, पर मैं ये कहूंगा कि 3 जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर्स और सीजे यानी कि चीफ जस्टिस के ऊपर। चीफ जस्टिस मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखें जब आप इसके बारे में पढ़ रहे होंगे ना तो उसके पास ज्यादा रूम नहीं है एक पेपर पैटर्न बनाने का, क्योंकि उसने करंट से भी टच करना है। तो सिंध का चीफ जस्टिस कौन है ये जरूर पढ़ लीजिएगा।
जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बारे में डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। और आप लोग ये पढ़ लीजिएगा कि जी जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था, लास्ट कौन था, जैसे प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा थे हमारे, वो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। और कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर मैं एक चीज भूल गया हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी आप लोगों को अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नोबेल प्राइजेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट 6 से लेके जो 13 तक है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। और 2 वेबसाइट्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। वो है, पहली तो पाक एमसीक्यू, यहां से ही पेपर आता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा आप लोग पेपर देने ना जाइएगा क्योंकि ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वेबसाइट को ही आप समझ लें कि यहां से ही पेपर पैटर्न बन रहा होता है। और एक वेबसाइट मैंने लिखी थी, 1 मिनट रुके मैं बताता हूं आपको, कि वो है gotest.pk, gotest.pk। ये भी वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम कि वो सारे इतने ज्यादा पेपर्स बनाएं, तो कॉपी पेस्ट होगा। और आप लोगों ने देखा था, मैं इसके ऊपर क्रिटिसाइज करने वाले स्टाइल में नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों के एडवांटेज के लिए बोल रहा हूँ कि अभी भी पेपर रिपीट हो गया था, ठीक है। तो ये सारे यहीं से आ रहे होते हैं, तो आप लोग इसको देख लें। और कुछ क्रोनोलॉजी है, कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने अपने जो हमारे पास पेड स्टूडेंट हैं उनको पूरी एक लिस्ट दी है, और आप उनके रिव्यूज देख लेंगे, वो बताते हैं कि सर आज के पेपर में सारे यही वेबसाइट से आया। तो ये तो है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। और ये जो सारी चीजें हैं दूसरी, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।